हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और आज तो घर का सारा काम हो गया है, मतलब ऑलरेडी जो पहले होता है डेली रूटीन जो होता है वो तो पूरा हो चुका है। तो टाइम मैं बताती हूँ अभी आपको। तो टाइम अभी 3:30 का टाइम होगा, 3 सवा 3 का है। हाँ, 3 सवा 3 का टाइम हैगा। तो मैंने सोचा क्या करूँ, बोर हो रही हूँ बैठी बैठी, तो क्या करना है। कपड़े वपड़े सारे वॉश हो चुके हैं, सारा काम हो गया है, तो कुछ करना नहीं है। तो मैंने सोचा था कि आज थोड़ी ड्रॉ वगैरह की क्लीनिंग वगैरह कर दें। ये ड्रॉ इतनी गंदी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। सारा सामान इतल फुतल सा हो रहा है, उतल फुतल। और जो दूसरी वाली ड्रॉ है उसका भी सामान उतल फुतल हो रहा है पूरा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहले इन्हें सेट कर देती हूँ, उसके बाद में दूसरा काम देखते हैं। वैसे तो दूसरा काम है नहीं है, तो पहले इनको ही सेट कर देते हैं, अच्छे से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। थोड़ी डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं आप लोग इसे। डीप क्लीनिंग होती है जब हम अंदर तक पूरा सारा सामान फालतू फालतू होता है जो फेंक देते हैं, और जो काम का होता है वो रख लेते हैं। तो वही करने वाली हूँ मैं आज। जितना फालतू सामान होगा वो सारा फेंक दूँगी सारा, और जो काम का है वही रखूँगी। और जो ड्रॉ के अंदर एक मेरे पास गत्ते की मैंने बॉक्स सा बना के रखा है, वो सब फेंक दूँगी, निकाल के दूसरा लगा दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना डीप क्लीनिंग वाला ब्लॉगिंग। तो चलिए फिर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी रैक से, जो कि बहुत गंदी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कपड़े कपड़े हो गए थे। सर्दियों में यही सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है कि कपड़े सबसे ज़्यादा रहते हैं, हर जगह कपड़े, हर जगह कपड़े, जहाँ ना हो तो कपड़े। और ये जो छोटा वाला वाटर कूलर था उसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ बच्चों के लिए और इनके लिए। कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता गर्म पानी। वैसे कभी कभी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर वैसे तो ऊपर नहीं गंदा था, नीचे सबसे ज़्यादा गंदा था। एक ये वाला रैक, एक इसके नीचे वाला जो रैक है उसमें भी मैंने बैग निकाले नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गंदा था। तो लगे हाथ, मैंने कहा चलो मशीन भी साफ़ कर देती हूँ। मशीन भी साफ़ कर दी मैंने। और यहाँ पर पता है बैग रखती हूँ मैं किस लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं वो यहीं रखती हूँ मैं। और मशीन को भी ढक दिया मैंने। इसमें बच्चों के कपड़े रखे हैं, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े। ढूंढना नहीं पड़ता फिर, जैसे कि छोटे छोटे मोजे होते हैं, रुमाल होते हैं, और जो बच्चों के बनियान, सैंडो बनियान वगैरह होते हैं, तो ढूंढने नहीं पड़ते, फिर आराम से मिल जाते हैं। और इस वाले बैग में भी बच्चों के कपड़े रखे हैं, वो भी मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। और जो वो अलमारी है गोदरेज, तो उसमें तो हम दोनों के कपड़े मतलब रखे हैं, तो वो उसी से भर जाती है। और बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा। और इस सरफ की थैली ख़त्म हो गया था, वो मैंने निकाल कर रख दिया है बाहर। और यहाँ कॉपियाँ, ये केशव के काम है सारा, ये इसमें भरता रहता है। नीचे कहीं से कॉपी मिली, इसी में भर दी उसने। और यहाँ पे जो बैग रखा है नीचे वाला, इसमें कुछ सामान रखा है, तो वो वैसे मुझे ऊपर टाँड़ पे पहुँचाना था, फिर मैंने पहुँचा नहीं पाया, तो मैंने कि बाद में पहुँचा दूँगी। दोनों बैग मतलब ऊपर पहुँचाने थे, वो भी रखा रह गया यहाँ पर। तो वही है आलस। अगर कोई काम हम लगे हाथ कर देते हैं तो हो जाता है। अगर थोड़ा सा ढील दे दिया उस काम के लिए तो वो नहीं होता, फिर बिल्कुल भी पड़ा ही रहता है। ये तो बाद में होता ही रहता है। और ये ऊपर तो मैं मतलब डेली का काम है, ये तो डेली होती ही रहती है साफ़ सफाई। फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना मतलब सामान आ जाता है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे सामान आ जाता है। ये साफ़ करते रहते फिर भी सामान क्या होता है कि कुछ दिखा नहीं, यहीं रख दिया, कुछ कहीं दिखा नहीं, यहीं रख दिया। और ये टेबल भी साफ़ करनी थी, टेबल भी साफ़ होती रहती है डेली, लेकिन जो इसका अंदर का ड्रॉ है वो साफ़ नहीं होता। उसमें मतलब वो मैंने करीबन 1.5-2 महीने से साफ़ भी नहीं की। तो सबसे ज़्यादा गंद उसी ड्रॉ में निकलने वाला है, सबसे ज़्यादा कूड़ा निकलेगा, सबसे ज़्यादा फालतू सामान निकलेगा। क्योंकि जो सामान होता है वो इसी में पटक देते हैं, जो सामान फालतू सा लगता है ये काम वाला सब इसी में पटक देते हैं। तो देखा कितना सारा सामान भरा पड़ा हुआ है, पूरी ड्रॉ भरी पड़ी है। अब इसे साफ़ करनी है, फिर सेट करके रखना है। तो मैंने फालतू सारा सामान फेंक दिया सारा। अब ये दूसरी वाली ड्रॉ है, इसे साफ़ करना है। ये भी बहुत गंदी तरीके से पड़ी हुई है, पूरी भरी पड़ी है, ये देखिए किस तरीके से भर रही है। और ये तो करीबन इसे तो 1 महीना हो गया साफ़ करे हुए, 1 महीने, हाँ 1 महीने से साफ़ नहीं हुई। तो फालतू सामान इसमें से भी सब फेंकूँगी, और जो काम का सामान है वो रखूँगी, और जो काम का इसमें नहीं है फिर वो कहीं और रखूँगी जाकर। और ये इसके अंदर का ये जो कार्टून सा मैंने बनाया था पहले, ये मैं फेंक दूँगी। अब मेरे इससे मन हट गया है, मन भर गया। कोई चीज़ हम अगर डेली मतलब डेली क्या काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मन भर जाता है। मेरा भी मन भर गया, मुझे बहुत बेकार लगने लग गई है। फिर मैं इसे फेंक के और इसके अंदर दूसरा कागज़ मतलब पेपर लगा दूँगी, और न्यूज़पेपर लगाऊँगी। फैंसी वाला जो पेपर होता है वो नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ये तो फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर ये नहीं लगाने वाली, क्योंकि महंगा भी आता है वो, तो नहीं लगाऊँगी वो। तो पेपर तो सेट हो चुका है, और यहाँ पर मैं ये लगा दूँगी। ये
कप का था ये, कप का जो कार्टून आता है वो था, और ये जो छोटी सी डलिया थी वो लाई थी मैं दोनों। तो इसमें ही सेट कर दूँगी। इससे क्या होता है कि सामान फैलता नहीं है इधर उधर, ऐसे मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा लिपस्टिक मेरी मिलेगी, लिपस्टिक और गीला वाला सिंदूर। तो पहले मैंने इस डलिया में रखा, फिर बाद में निकाल दी। मैंने कि इसमें तो आने वाली नहीं है, तो मैंने बड़ी वाली डलिया जो थी उसमें रखी, और नेल पेंट मैंने अलग रखी, और सारा सामान मतलब अलग अलग डिब्बे में सेट किया। और ये देखिए सबसे ज़्यादा आपको मेरे पास पिन मिलेगी, सेफ्टी पिन जो होती है, जो सबसे ज़्यादा औरतों के पास मिलती है, और खोती भी बहुत ज़्यादा। जब कहीं तैयार होने बैठो ना तो मिलती नहीं है। और अब देखो मैंने इतनी सारी इकट्ठी करके रख दी एक साइड में। और एक ये मेरे पास पॉकेट है, ये मेरे बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा काम की है। मतलब अब इसमें सारे औजार मिल सकते हैं, नौ काटनी मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा। मतलब छोटे मोटे जो सामान होता है सब कुछ मिलेगा, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है, मेरी पूरी ड्रॉ साफ़ हो गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको मुझे लिपस्टिक और गीला सिंदूर और क्रीम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा मेरे पास लिपस्टिक मिलेगी, आपको हर कलर की मिलेगी, मतलब हल्की गहरी हर कलर मिलेगा। और यहाँ पे बिंदी की डिब्बी रख रखी है, और यहाँ पे सिंदूर की डिब्बी भी रखी हुई है यहाँ पर, और ये मिल जाती है आसानी से यहाँ पर। और टेप है, और थ्रेडिंग का धागा है जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। और छोटी मोटा मतलब आपको यहाँ पर दवाइयाँ मिलेंगी, और मंगलसूत्र होंगे यहाँ मेरे, और क्लेचर होंगे, और पायल पड़ी हुई होंगी ऐसे ही। वैसे तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काम आ ही जाता है। और नेल पेंट है, और यहाँ देखिए सेफ्टी पिन मैंने अलग रख रखी है, अलग डिब्बे में, ताकि आसानी से मिल जाए बाद में ज़रूरत पड़े जब। और यहाँ पर कुछ मैंने चाबियाँ रख रखी हैं, और ये छोटा मोटा सामान जो होता है वो पड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ साइड में मैंने क्लिप वगैरह लगा दी थी, जो ज़रूरत का सामान था वो लगा दिया था साइड में। और ये छोटा मोटा सा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। तो चलिए अपनी ड्रॉ लगा देती हूँ मैं। और जब हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं या कहीं भी साफ़ सफाई करते हैं, तो ऐसा मन करता है देखते रहो, बस देखते रहो, निहारते रहो कि हाँ भाई कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो अलमारी भी साफ़ हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि चलो ऊपर जो अलमारी के ऊपर भी बहुत गंदगी सी हो गई होगी, इसके ऊपर भी लगे हाथ साफ़ कर देते हैं। कुछ करना तो है नहीं है, तो डीप क्लीनिंग तो फिर इसी से ही बोलते हैं। फिर मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ था अलमारी के ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटा मोटा सामान था, तो मैंने ऐसी साइड में रख दिया था, ऊपर टाँड़ के पास जो साइड में था वहीं रख दिया था, क्योंकि ज़रूरत का सामान था। ज़रूरत मतलब पेचकस वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने कहा फिर दोबारा तो कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं, तो मैंने कहा इसे अंदर नहीं फेंकना, कहीं और नहीं रखना। तो ज़्यादा गंदगी नहीं थी वैसे देखा जाए तो अलमारी के ऊपर, क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ भी करती रहती हूँ, बीच बीच में कहीं ज़्यादा गंदगी ना हो। और बीच बीच में मैं इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि मुझे यहीं से टाँड़ पे चढ़ना होता है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। वैसे कौन करता है अलमारी के ऊपर, कभी कभार हो गई तो हो गई। और यहाँ भी मैंने फिर कपड़ा मार दिया था। ये तो मेरे बीच बीच में होती रहती है, क्योंकि वाइट कलर है तो गंदा दिख जाता है ना इसमें, इसलिए। फिर मैंने कहा अब शीशे भी रह गए, जब इतनी क्लीनिंग हो गई तो शीशे कहाँ रहेंगे, तो चलो भाई खिड़कियाँ भी साफ़ कर देते हैं। तो इसको भी मैंने गीला रुमाल किया, इसको भी साफ़ कर दिया। वो गंदगी तो बहुत निकली थी, वैसे दिखती नहीं है शीशे पे इतनी, पर लेकिन निकली तो बहुत थी। और जब मैंने साफ़ किया ना तो चमक गए थे शीशा, एकदम ऐसा मन करता ही नहीं, देखते रहो भाई, निहारते रहो। तो मैं तो बार बार ही नहीं देख रही थी कि चलो भाई कितने चमक गए, कितने क्लीन हो गए हैं। तो ये तो साफ़ सफाई। और ये शीशे ना मैंने दिवाली पे साफ़ किए थे, दिवाली के बीच में साफ़ किए ही नहीं बिल्कुल। और बाकी का कुछ बीच बीच में साफ़ करती रही थी मैं, जैसे कि वो ऊपर अलमारी थी लकड़ी वाली वो, और वैसे रैक थी वो भी बीच में हो गई थी, लेकिन शीशे नहीं हुए थे। शीशे मैंने दिवाली पे ही किए थे, उसके बाद अब कर रही हूँ साफ़। तो देखिए आपको दिख रहे होंगे कितने क्लीन हो गए हैं, बाहर का भी नज़ारा आपको दिख रहा है साफ़ साफ़। तो मैंने सर्फ से नहीं किया, वैसे गीला रुमाल किया था, उससे ही साफ़ कर दिए, उससे ही साफ़ हो गए थे। और कॉलिन था नहीं मेरे पास, तो मैंने उससे नहीं किया। कॉलिन वैसे भी मैं लेती नहीं हूँ, एक बार लिया था तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वो वैसे भी, क्योंकि मुझे तो फिर सर्फ का थोड़ा पानी घोल के उससे भी साफ़ हो जाता है। जब उससे साफ़ हो जाता है तो पैसे क्यों वेस्ट करना फिर, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया, इसी से सब काम चला लिया था। तो यहाँ तो हो गई मेरी पूरी क्लीनिंग। तो फिर इसको साफ़ करने के बाद लास्ट में आता है झाड़ू लगाना, जो कि मैंने झाड़ू लगा के अपना रूम भी साफ़ कर दिया था, सारी क्लीनिंग हो गई थी। तो आप सबको कैसी लगी है मेरी वीडियो, छोटी नहीं है थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो चलिए फिर, अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, उससे सबसे पहले आपके पास आएगी मेरी जो न्यू वीडियो बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, और कितने कागज़ वागज़ निकले हैं ये। तो ये तो सारे जलाने के काम आ जाएंगे, क्योंकि घर में जो है ठंड इतनी पड़ रही है तो आग जलती है, तो जलाने के काम में आ जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू हो गई थी। तो अब इसके बाद थोड़ा सा बैठेंगे, आराम करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मुझे, तो बाय बाय।